आई थिंक इतना तो मैंने सीख लिया है कि कहाँ कब कितना कंट्रोल में रखना और कितना करना है। मेरी दिक्कत ये है कि मैं खुद पर गुस्सा हो जाता हूँ मेनली, कभी कभी दूसरों पे, पर बहुत रेयर होता है वो। पर मोस्टली अंदर ही अंदर आग जल रही होती है। पर मैं इस फेज से निकल चुका था बहुत वक्त के लिए। जब मतलब 22 साल की उम्र में मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी थी और इस पर कॉन्शियसली फोकस किया। मैं मानता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी में भी एक चीज़ होती है कि हर इंसान की लाइफ में एक चैलेंज दिया जाता है। तो मेरी लाइफ में मेरा वो चैलेंज मार्स है, मंगल है। अच्छा। तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज गुस्सा ही है। ये मेरी जन्म पत्री में ही लिखा और ये मुझे बचपन से महसूस होता। अब दूसरों पर गुस्सा इतना नहीं होता, होता है कभी कभी होता है, पर बहुत रेयर है। खुद पर ही है, अंदर ही अंदर आग जल रही है। तो मैं कोशिश करूंगा आज उस आग को बुझाने की आपकी कथा के थ्रू। आई होप, कृष्ण तो है ही ऐसे, कृष्ण की शक्ति ऐसी है। मैं कहती हूँ कि चिंता करे तो मिले बीमारी और चिंतन करे तो मिले बिहारी। मतलब कृष्ण का चिंतन करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली लाइफ में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस, कोई भी टेंशन होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, ये लाइफ है ही ऐसी कि यहाँ चीज़ें हमेशा बदलने के लिए ही बनी हैं। चीज़ें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। बट उन सिचुएशंस में भी एक इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो आपको बाहर के प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। द रीज़न इज़, आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा दुखी है वो इसीलिए है कि वो स्ट्रेंथ हम बाहर से पाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक किसी लग्जरी आइटम से, शायद मेरे पास आईफोन होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, शायद मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, उसको हमें लगता है कि उससे हमें इनर पीस मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलता है, मिलने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि कोई तो रीज़न है ना कि बाहर नहीं है वो, और अंदर हम देखते नहीं, अंदर हम जाने की कोशिश करते नहीं। अंदर हम जो हम कृष्ण की बातें अगर करेंगे तो उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते। अगर भगवान की बातें भी कोई आती है तो हम सबसे पहले उसको फॉरवर्ड और स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं।